बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। साथ इस वक्त आप पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की इमारत को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इमारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जितने लोगों के हकूक़ गस्ब किए जाते हैं, उन लोगों के गस्बशुदा हकूक़ को वापस लाकर उन लोगों के हवाले किया जाए। पाकिस्तान के अंदर मुसावात भी रखी जाए, इंसाफ भी दिया जाए, अदल भी कायम किया जाए और लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती का जो बाजार गर्म है इस मुल्क में, वो बाजार भी ख़त्म किया जाए। मैं इस वक्त इस इमारत के सामने खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको चंद लोग नज़र आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिनके प्यारे इस मुल्क के प्यारे इनको घरों से उठाया गया और उठाने के बाद आज तक इनको अपने उन प्यारों की कोई खबर नहीं मिली। मिसिंग पर्सनस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और ये वो इशू है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बन रहा है। जब लोगों को घरों से उठाया जाता है तो घर वालों की क्या कैफियत होती है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इल्ताफ़ गौहर पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट से इन्होंने पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में गुजारी। जब पाकिस्तान बना तो ये कराची में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। एक बार जब ये अपने घर में आराम कर रहे थे सर्दियों की रात में, तो चंद लोग इनके घर पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को पुलिस घरों से उठा कर ले गई है। तो इल्ताफ़ गौहर साहब का ये कहना था कि ज़ाहिर अगर पुलिस ले गई है तो डेफिनेटली आपके बेटे ने कोई जुर्म किया होगा, और जब कोई बच्चा जुर्म करता है तो पुलिस का एक प्रोसीजर है जिसके तहत उनको घरों से उठाया भी जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। आप लोग घर चले जाएं और आराम से वक्त का इंतज़ार करें जब पुलिस आपको कॉल करे और आपके बेटे की आपसे मुलाकात करवा दे। बाद में ऐसे हुआ कि 1969 में जब याहिया खान ने टेक ओवर किया तो इल्ताफ़ गौहर साहब को इनके घर से उठाया गया और उठाने के बाद इनको भी इसी तरह एक पुलिस कस्टडी में, एक पुलिस सेंटर में ले जाया गया। और इल्ताफ़ गौहर के घर वालों को बिल्कुल इतला नहीं थी कि उनके वालिद को या उनके बेटे को या उनके शौहर को कहाँ लेके जाया गया और उनसे उनका कैसे रब्ता रहेगा। 30 दिन तक इल्ताफ़ गौहर को इसी तरह कैद तन्हाई में रखा गया। और उस वक्त इल्ताफ़ गौहर का ये कहना था कि जब मुझे इस एक ऐसी आइसोलेशन की जगह पर रखा गया तो मुझे फौरी तौर पर कराची का वो वाक़या याद आया और उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब घरों से किसी शख्स को अचानक उठा लिया जाता है तो उनके घर वालों के ऊपर किस किस्म की कैफियत तारी हो जाती है और इंसान का अपने अंदर की जो सूरत हाल होती है वो कैसी होती है। तो इल्ताफ़ गौहर ने बाद में लिखा और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा, सख्त सज़ा ये है कि किसी भी शख्स को बगैर बताए उसके घर से उठा लिया जाए और उसके बाद उसकी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ना हो। मिसिंग पर्सन पाकिस्तान का एक इशू है। मेरे पीछे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके वालिद घरों से उठा लिए गए और आज तक उनकी कोई इतला नहीं दी गई। आपको याद होगा कि 11 मई 2008 को वज़ीर साहब ने ऐलान किया था कि मिसिंग पर्सनस को अनकरीब उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। 14 मई 2008 को वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब का भी ये कहना था कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाएगी जिसके बाद ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन आज इसको 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सरगर्मी दिखाई नहीं दी गई। जब भी हुकूमत आती है तो हुकूमत की तरफ से हुकूमत के स्पोक्समैन एक बयान दे देते हैं और बयान के बाद इनको भूल जाया जाता है। आइए देखिए कि ये लोग पार्लियामेंट की इमारत के सामने सड़क के ऊपर बैठे हैं और ये आप इनकी शक्लों यानी इनकी सूरत पर देखें, इनके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है इनकी शक्ल पे कि खुदारा हमारे बेटे, हमारे भाई हमें वापस कर दें। हो सकता है इन लोगों ने कोई जुर्म किया हो, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जुर्म के बाद एक शख्स को उठाकर कैद खाने में फेंक दिया जाए और इनके वालिदैन के साथ या उनकी फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन ना करवाया जाए। ये इंसानी हकूक़ की वाज़ेह और सीधी सादी किस्म की वायलेशन है जिसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के आज के मुहज़्ज़म माशरे में ना तो तस्लीम किया जा सकता है और ना ही इसको हम इंडोर्स कर सकते हैं। मैं आपको सामने अभी इन लोगों को पेश करूँगा, आप खुद इनकी कहानियाँ सुने और कहानियाँ सुनने के बाद ये फैसला करें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हम एक मुहज़्ज़म माशरे में रह रहे हैं। आप इनको देखिए और आप मुलाहिज़ा कीजिए कि किस कदर जुल्म है आज के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। आपके कौन गायब हैं? मेरा बेटा। आपके बेटे कितने अरसे से गायब है? 1 साल से 15 दिन आगे बेटा हो गया। अच्छा, आपका राब्ता हुआ है कभी बेटे से दोबारा? कभी राब्ता नहीं। आपके बेटे को कहाँ से उठाया गया? मैं चबुरजी पढ़ा के आया सी, जामिया महमदिया विच पढ़ांदा सी ते कसूरपुरे तक राबता रहा है कि मैं कसूरपुरे आ गया अम्मी जी ते मैं घर आ रहा जल्दी, मैं ठीक नहीं सी, दवाई लेने जाना सी। उस तो बाद 12:30 बजे तो बाद फिर कोई राबता नहीं होया। कोई जुर्म आपको बताया गया? कोई जुर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आप कोर्ट गए हैं तो अदालत ने आपके लिए क्या किया? अदालत गए सा, अदालत ने कहा सी कि हुण उन्हें कहा कि एजेंसियां वालियां कोल हो सकता है, ना थाने में ना किसी जेल में, कितरे भी नहीं है। ते मुफ्ती साहब ने बड़ा वड्डा मुफ्ती साहब पढ़ाते ने
ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 5000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੀਆ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਤਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। रहमान मलिक साहब ने कुछ आपके साथ आपकी मदद की? ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ नहीं ਸਾਡੀ। आपके बेटे का दहशतगर्दों के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था? ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ तलक नहीं। आपने ख्वाहिशात मुलाजा किया कि एक माँ जो है 1.5 साल से अपने बेटे को तलाश कर रही है लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा सारा, और आप ये आपका भी बेटा गायब है जी? हाँ, मेरा बेटा तिकरमान शादी वाले दिन जरा उठाया था। शादी के दिन उठा शादी लिया? के दिन। किस जगह से? एबटाबाद से। एबटाबाद से। और क्या वजह क्या बताएगी? कुछ पता ही नहीं, वो कहते हमारे पास आई नहीं है, क्या वजह बताएगी, हमें क्या पता उसने क्या किया। ठीक, और कितने अरसे से गायब है? सन 2004 में 25 जून को उसकी शादी थी, बारात वाले दिन उसे उठा के ले गए, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। यानी 25 जून हाँ, 2004 जब उनकी शादी हो रही थी, बारात के दिन बारात के दिन उनको उठा लिया गया उठा लिया और गया। आपके साथ कोई राब्ता नहीं कोई हुआ? राब्ता नहीं है। हमने एफआईआर दर्ज की, पुलिस वाले ने कहा कि आपका बेटा एजेंसियों के पास है, हम कुछ कार्रवाई नहीं करते। फिर कोई फौजी, कोई कॉल कमांडर, कोई हमें मिलता था, वो कहता था कि 90 दिन के बाद छोड़ देंगे, 3 साल के बाद छोड़ देंगे। 2 साल जब उसके गुजरे, आमना ने हमसे रब्ता किया, उस वक्त तक हम लोग इधर एहतजाज करते हैं, हमारा तो अल्लाह के बगैर और है भी कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपकी मदद की अब तक? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये उनकी वजह से इमरजेंसी लगी थी ना, जब चौधरी इफ्तिखार ने ये कहा था कि अतीकुररहमान को लेके आओ, किधर कहाँ है, तो 3 को इमरजेंसी लग गई थी, 9 नंबर को 3 नंबर को इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद से आपका बाद कोई कुछ कोई नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने कौन सा मुलाजा किया कि इनका बेटा बारात के दिन जब उसकी शादी थी तो उस दिन घर से उठा लिया और अभी तक इनका कोई राब्ता उनसे नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई गायब हैं? और ये आपकी वालदा और एक ही आपका दोनों, और दोनों का केस एक ही है और आप लाहौर से आए हैं और अभी तक आपकी कोई मदद नहीं हुई किसी तरह किसी से? किस्म की कोई मदद नहीं हुई। आएंगे ख्वाहिशात एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप इन कहानियों को देखें, आप इन माओं बहनों के चेहरे देखें, आपको इनके चेहरों पर एक चीख लिखी हुई दिखाई देगी और ये चीख ये कहती है कि जब किसी का भाई शाम के वक्त अपने घर ना आए, या कोई वालिद या वालिदा अपने बेटे का इंतजार कर रही है और बेटा उस रात अपने घर ना आए, या एक ऐसी बीवी जो अपने खामद का इंतजार कर रही है घर पे खाना पका के, और अगर उसका खामद उस दिन घर ना आए तो उसकी क्या कैफियत होती है, फिर 2-2, 3-3, 4-4 साल तक उसकी कोई इत्तला ना मिले तो उसका दिल किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है। आप इसका अंदाज़ा उस वक्त लगाएंगे जब आप अपने बेटों की तरफ, अपने खामद की तरफ और अपने भाई की तरफ देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि वो